तो मूवी शुरू होती है अंटार्कटिका को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई थी। 3 साइंटिस्ट का ग्रुप वहाँ पर रिसर्च के लिए आया था। उनके पास कोई ट्रांसमीटर था जिससे वो किसी चीज के सिग्नल्स रीड कर रहे थे। अचानक से वो लोग देखते हैं कि सिग्नल्स भरने लगे हैं। वो लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं कि तभी वहां से बर्फ नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी भी उसके अंदर चली जाती है। अब ये लोग बर्फ में फंस चुके थे और अपनी हेडलाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने स्पेसशिप है। ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं और इनको बाद में ट्रैक करके रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये लोग यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे और ये लोग किसी दूसरे मुल्क से आए थे। इस रिसर्च सेंटर में दूसरे मुल्क के भी लोग थे जो कि यहाँ से और भी कई चीजें डिस्कवर कर रहे थे। अब ये तीनों साइंटिस्ट इस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि हमने स्पेसशिप देखी है। तो वो डॉक्टर इनसे कहते हैं कि फिक्र नहीं करो, हम कुछ साइंटिस्ट और एक पैथोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं। पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो कि पास्ट लाइफ के रिम को स्टडी करे। हम यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और एक लाइडीएच की केट को बुलाया जाता है जो कि पैथोलॉजिस्ट थी, और ये सब मिलकर अब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें स्पेसशिप दिखाई दी थी। वहां पर इनको और भी लोग मिलते हैं। वो उसके अंदर जाकर देखते हैं तो वो तो बहुत एडवांस्ड थी और इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर ऐसी स्पेसशिप हो सकती है। जब गेट बाहर आती है तो उसे जमी हुई बर्फ के अंदर एक क्रिएचर दिखाई देती है जो कि काफी हो गई थी, लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। हो सकता है कि वो भी कई साल पुरानी हो। कट वहां से रिसर्च सेंटर जाती है और वह सबको बताती है इस क्रिएचर के बारे में। वो कहती है कि बर्फ में जिस जगह ये क्रिएचर है, हमें उस क्रिएचर को बर्फ के साथ ही अपने साथ लाना होगा और उसे यहाँ लाकर हम उस पर रिसर्च करेंगे। क्योंकि वो गोलॉजिस्ट थी तो वो पता लगा सकती थी कि ये कितने साल पुरानी है और ये कैसे क्रिएचर है। अब अगले दिन कई ज्यादा लोग उस क्रिएचर को अपने साथ लेने आते हैं और फाइनल उसे बर्फ के साथ ही रिसर्च सेंटर में लेकर आया जाता है। वो वाकई में काफी ज्यादा आयुष थी। अब गेट उसे देखने लगती है तो उस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इसका एक पार्ट चाहिए या मुझे इसका एक टिश्यू सेल दे दो, मैं इस पर खुद से भी रिसर्च करना चाहूंगा। तो कट कहती है कि नहीं, ये रिस्की हो सकता है अभी, क्योंकि ये क्रिएचर इस दुनिया के बिल्कुल नहीं है और कोई दूसरी क्रिएचर भी नहीं। ये किसी दूसरी दुनिया से आई है और हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं। तो पहले मुझे इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो करने दे। तो वो डॉक्टर कैट ऐसी बहुत बुरी तरह से बात करता है कि रिसर्च सेंटर मेरा है या तुम्हारा, और वो कहती है कि ठीक है, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करने से कोई ना कोई नुकसान जरूर हो सकता है। उस डॉक्टर ने कुछ क्रिएचर का एक टिश्यू सेल ले लिया था और अब उस पे वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाला था कि कुछ रिसर्च सेंटर में कुछ क्रिएचर की बर्फ पिघलने लगती है। एक आदमी वहां पर जाकर देखता है तो उसे वो क्रिएचर काफी अजीब लग रही होती है और तभी वो क्रिएचर बर्फ को तोड़ देते हुए वहां से भाग जाती है। वो आदमी ये बात सबको जाकर बताता है तो सारे लोग उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं, रिसर्च सेंटर के अंदर भी और बाहर भी। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका डॉग काफी जख्मी है और यहाँ पर उस क्रिएचर के अलावा तो कोई भी नहीं आ सकता। तो यानी ये क्रिएचर का ही काम था। तभी वो क्रिएचर वहाँ पे दोबारा से आ जाता है और वहाँ पर कैट का एक दोस्त खडीडी डीडिया होता है, यानी वही साइंटिस्ट जो उसके साथ आया था। वो क्रिएचर पहले तो अपना टेंटिकल उसकी बॉडी के अंदर घुसाता है और फिर उसे निकल लेता है, यानी स्वेलो कर लेता है, और इसकी वजह से सामने खडीडी डीडिया साइंटिस्ट पर खून के कुछ कतरे गिर जाते हैं। उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है और वो बाकी लोगों को भी वहाँ पर बुलाता है। सब कहते हैं कि ये क्रिएचर तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो वो फायर गन से उसका शूट करके मार डालते हैं, जिससे वो क्रिएचर बुरी तरह से जल जाता है। रिसर्च सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि हमें इसकी बॉडी की ऑटोप्सी करनी चाहिए, हम पता लगा के रहेंगे कि ये क्रिएचर कहाँ से आया है और है क्या। अब कट ऑटोप्सी शुरू करती है। वो लोग जब क्रिएचर को काट रहे होते हैं तो उसके अंदर कैट का दोस्त होता है। जाहिर है क्रिएचर ने उसे निकल जो लिया था, लेकिन उसकी स्किन पे कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि उसकी स्किन तो और ज्यादा थिक हो रही थी, जैसे कोई नई स्किन उसकी बॉडी पर आ रही हो। क्रिएचर की बॉडी से कट को एक रोड मिलता है तो सबसे कहती है कि ये किसी का है तो नहीं। तो वो सब बताते हैं कि जिस आदमी को क्रिएचर ने अपने अंदर निकला ये रोड उसके फ्रैक्चर्ड हाथ में था। तो कट काफी हैरान होती है कि फिर उस क्रिएचर ने ये रोड कैसे उसकी बॉडी से निकाला। कट उस क्रिएचर के कुछ सेल्स लेके उसे माइक्रोस्कोप में देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये क्रिएचर तो डेड है, लेकिन कैट के जिस दोस्त को उसने अपने अंदर निकला वो उसके सेल्स उसे कर रहा है और उसके सेल्स पर अपने सेल्स की कवरिंग दे रहा है, यानी
उसके सेल्स को अपनी तरह बना रहा है। वो इस बात से काफी डर जाती है कि हो सकता है ये क्रिएचर उसके दोस्त की बॉडी को उसे कर रहा है और उसको जिंदा करके ये खुद पावरफुल होके वापस आ जाए। अब वो आदमी जिसके मुंह पर खून के कड़ी ढीढ़े गिरे थे, उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है, तो 3 और लोगों को उसके साथ हॉस्पिटल भेजा जाता है। वो सब हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं। उसी दौरान कट वॉशरूम जाती है तो उसे कुछ मेटल पीस मिलते हैं। वैसे मेटल पीस जो कि डेंटल सर्जरी में दांतों में उसे होते हैं, और साथ ही उसे बाथ टब में बहुत ज्यादा खून दिखाई देता है। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आने लगता है। वो सोचती है कि ये अजीबो गरीब क्रिएचर जिसके सेल्स को उसे करना चाहे तो उसकी बॉडी में कोई मेटल बर्दाश्त नहीं करता, यानी मेटल उसके प्रोसेस को रोक देता होगा। अब जो 4 लोग हॉस्पिटल जा रहे थे वो पहले वॉशरूम उसे करके गए थे, लेकिन किट को ये नहीं पता था कि उनमें से कौन इफेक्टेड है। वो समझ चुकी थी कि उनमें से कोई एक इफेक्टेड हुआ तो बाकी 3 को मार डालेगा, तो वो जाकर उस हेलीकॉप्टर को रोकने लगती है। लेकिन उसी दौरान ही उसमें से एक आदमी में म्यूटेशन होने लगती है। उसकी बॉडी दमयान से कटने लगती है और कोई अजीबो गरीब क्रिएचर उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और जो उसके साथ बीमार साइंटिस्ट था उस पर अटैक करने लगती है। नीचे से कट भी उस हेलीकॉप्टर को रोक रही थी, लेकिन तब तक वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका था। जाहिर है अंदर बैठे सब लोग डर रहे होंगे और कोई हेलीकॉप्टर चला नहीं पा रहा होगा। अब कट और बाकी सब लोग काफी सद हो जाते हैं। अब कट काफी दुखी होकर दोबारा वॉशरूम की तरफ जाती है तो देखती है वहां पर जो हो बिखरा हुआ था, अब वहां पर कुछ भी नहीं है। यानी इन लोगों में से और भी कोई इफेक्टेड था जो कि इस बात को छुपाना जा रहा था और सबसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम में से कोई ना कोई इफेक्टेड जरूर है, लेकिन एक दूसरे का ख्याल करते हुए हम एक दूसरे को ब्लड सैंपल्स देते हैं और टेस्ट करते हैं कि असल में इफेक्टेड है कौन, और हम उसको किसी अलग जगह पर रखेंगे और उसे ठीक कर देंगे। वो सब कहने लगते हैं कि हमें इस जगह से बाहर जाना है। तो कट कहती है कि क्या हो गया है आप लोगों को, अगर हम बाहर गए तो बाकी लोग भी इफेक्टेड हो सकते हैं और इस चीज पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक LDDH की कट के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कौन इफेक्टेड है। वो एक LDHK का नाम लेती है, लेकिन कट को उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है और उसे उस पे शक होने लगता है। तभी उस LDHK की बॉडी खुलती है और उसमें से भी एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है, यानी वो LDHK झूठ बोल रही थी और वही असल में इफेक्टेड थी। कट खुद को डिफेंड कर रही होती है, उस पे बार बार अटैक कर रही होती है। तभी वहां पर कैट का साथी आता है और फायर गन से उसे भी जला देता है। कैट वहां से बाहर आती है और सबसे कहती है कि हमें ब्लड सैंपल्स दोबारा लेने होंगे, मुझे पता तो चल गया है लेकिन वो इन्फेक्शन कहीं हम में भी कहीं ना आ गया हो। अब उसी रात वहां पर 2 साइंटिस्ट आते हैं जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ये लग रहा था कि मारे गए हैं, लेकिन वो दोनों बेचारे किसी तरह से सरवाइव कर गए थे। उन्हें अलग जगह पर रखा जाता है कि कहीं वो भी ना इफेक्टेड हो। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि जहां पर ब्लड सैंपल्स रखे गए थे वो जगह जल जाती है, यानी ये उसी इंसान ने किया होगा जो कि इफेक्टेड होगा और ये नहीं चाहता होगा कि उसके रिजल्ट सामने आए। कट कहती है कि उसने ये गलत किया, मेरे पास और भी तरीका है पता लगाने का कि कौन ही है। वो टॉर्च लेके सबके मुंह चेक करने लगती है कि उनके दांतों में मेटल फीलिंग है कि नहीं, यानी जो इफेक्टेड नहीं होगा उसकी बॉडी में मेटल कहीं ना कहीं होगा। अब कट सबको चेक करने लगती है, लेकिन उनमें से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके दांतों में या बॉडी में कहीं पे भी मेटल नहीं था। अब जो कोई इफेक्टेड था वो इन 4 में से ही था, क्योंकि क्रिएचर अपनी म्यूटेशन में किसी भी मेटल को एक्सेप्ट नहीं करता। अब कट कहती है कि उन 2 सर्वाइवर्स को भी यहाँ पर लाओ ताकि मैं उनकी डेंटल फीलिंग भी चेक कर लूं। उन सर्वाइवर्स में से एक का नाम था। जब वो लोग उन सर्वाइवर्स को वहां से लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग वहां पर नहीं होते, वो वहां से भाग चुके थे, यानी उन दोनों में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर था। लेकिन तभी उधर एक साइंटिस्ट उन दोनों को देख लेता है। अब उन दोनों सर्वाइवर्स में से सैम के साथ जो आदमी था वो साइंटिस्ट को शूट कर देता है और उनके फायर्स लगने से उस जगह पर आग लग जाती है और एक आदमी उनमें से बेहोश हो जाता है। उस आदमी को ये लोग अपने साथ कहीं दूसरी जगह लेकर आ रहे होते हैं। उस बेहोश आदमी के हाथ बाकी 2 लोगों के कंधे पर थे, लेकिन अचानक से उस बेहोश आदमी का हाथ अलग हो जाता है और किसी क्रिएचर के हाथ में बदल जाता है और जो आदमी उसे लेकर जा रहा था वो उसके फेस पर अटैक कर देता है और वो बेचारा भी इफेक्टेड हो जाता है। यानी इन लोगों में से कोई एक इफेक्टेड नहीं था, बल्कि कई लोग इन्फेक्टेड थे जिनका इन लोगों को पता भी नहीं था। अब उस बेहोश आदमी की पूरी बॉडी ही क्रिएचर में बदल जाती है। उसके कई टेंटिकल्स निकल आते हैं और वो क्रिएचर उन 2 सर्वाइवर्स में से एक सर्वाइवर को, जो कि सैम का साथी होता है, उसको मार देती है और फिर वो भरती है कैट के साथी की तरफ और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के साथ मिला लेती है। कट काफी डर जाती है और वही फायर कर लाती है और उस क्रिएचर को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर काफी फास्ट हो चुका था और वहाँ से फौरन से भाग जाता है। फिर कट वापस आती है और उसे इनफेक्ट लोग थे उनको चला देती है, यानी जिन पर क्रिएचर ने अटैक कर दिया था। इस रिसर्च सेंटर का डॉक्टर काफी डर जाता है और वो एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे ढूंढ लेती है और उस पर अटैक करके उसे भी मार डालती है। अब सिर्फ 2 लोग बाकी बचे थे,
एक कट और एक सैम जो कि सर्वाइवर था। अब ये दोनों क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढते ही उसे फायर गन से चलने लगते हैं। लेकिन वो क्रिएचर भी बहुत चालाक था, वो बाहर स्नो में आ जाता है। लेकिन कैट भी हार नहीं मानती और उसे चिल्लाती रहती है। सैम भी कट का साथ दे रहा होता है और फाइनल वो क्रिएचर हिलना बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि इफेक्टेड हो चुका था और कुछ पागल भी वो जगह जाने लगता है जहाँ पर स्पेसशिप थी। वो कहता है कि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ भाई। अब कैट और सैम उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर अजीबोगरीब क्रिएचर में बदलकर कट पर हमला करने लगता है और अब वो स्पेसशिप स्टार्ट कर चुका था। एस और कट के पास लिए एक बॉम्ब था। वो प्लान करते हैं कि हम इस स्पेसशिप और इस क्रिएचर को उड़ा देंगे, लेकिन वो बॉम्ब उनके हाथ से गिर जाता है और जैसे ही केट उस बॉम्ब को पकड़ती है तो वो क्रिएचर पीछे से आ जाता है और वह केट को पकड़कर उसे मारने वाला होता है कि तभी कट वो बॉम्ब पकड़कर उस क्रिएचर के मुंह में फेंक देती है। फाइनल ये क्रिएचर मारा जाता है, इसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और साथ ही साथ स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कैट बॉम्ब फेंकते ही वहाँ से भागने लगी थी और साथ भी दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी एस काफी घबराए हुए अंदाज में कहता है, यानी डरा डरा कहता है कि फायर करना गाड़ी के पीछे ही रख दो क्योंकि अब तो हमें इसकी जरूरत नहीं है ना। कैट को उस पे शक होने लगता है और उसका फेस पूरी अच्छी तरह से दिखता है। वो कहती है कि एस तुमने ये जो ईयरिंग पहन रखा था ये तो पहले तुमने किसी और कान में पहना हुआ था। तो एस कहता है, अरे नहीं, ये देखो मेरे इस कान में है ये। तो कट कहती है कि नहीं, पहले ये तुम्हारे दूसरे कान में था, यानी ये क्लिप वाला ईयरिंग है और तुम जब चाहो इसे अपने साथ लगा सकते हो और चंगे कर सकते हो। यानी एस ने वो मेटल ईयरिंग अपने पास इसलिए रखा था ताकि कट को शक ना हो। असल में उसकी बॉडी में कोई मेटल था ही नहीं और सैम भी इफेक्टेड था, शुरू से ही इफेक्टेड था, लेकिन इसने ये बात कट से छुपाई कि कहीं ये भी मारा ना जाए और अगर अब ये दोनों गाड़ी में साथ चले जाते तो ये लोग वहाँ के लोगों को भी इफेक्टेड कर देते। इसीलिए कट तिल पे पत्थर रखकर उसे फायर गन सैम को आग लगा देती है। सैम जल रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी से उसे क्रिएचर के चीखने की आवाजें आ रही होती है, यानी कंफर्म वो इफेक्टेड था और वहाँ से चली जाती है। यहाँ सिर्फ यही एक सर्वाइवर बची थी जो कि इफेक्टेड नहीं थी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर आता है चेक करने के लिए कि वहाँ कोई और सर्वाइवर तो नहीं कि मर चुका है। वो अभी भी जिंदा था, वो भी सर्वाइव कर चुका था और यहाँ इसलिए छुपा हुआ था जब उसे बाहर से आवाज आती है तो वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है और हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स की तरफ पॉइंट कर लेता है। वो उनसे कहता है कि अपने मुंह खोलो और मुझे दिखाओ कि कहीं मेटल है तुम्हारे पास, यानी वो ये चेक कर रहा था कि कहीं ये लोग इफेक्टेड तो नहीं के। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग जो जख्मी हो चुका था और मर चुका था वो फौरन से उठकर भागने लगता है, यानी वो भी इफेक्टेड था और क्रिएचर ने उसे अपने साथ मिला लिया था। डॉग क्रिएचर बाहर खुले मैदान की तरफ भागा। डॉग ट्रेनर ने जल्दी से हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया और उसका पीछा किया, लेकिन कुत्ता उसी दिशा में बढ़ा जहां अमेरिकन रिसर्च स्पेस था। क्या यह क्रिएचर एलियन अब अमेरिकन रिसर्च स्पेस के लोगों को अपना शिकार बनाना चाहता था? यही भयानक क्लिफहैंगर के साथ कहानी यही खत्म होती है और अगले पार्ट में पता चलेगा कि क्या एलियन अमेरिकी बेस तक पहुंच पाया या उससे पहले ही मारा गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवी व्यू हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।